आज रविवार का दिन था तो दोनों भाई सुबह से ही कारोबार के हिसाब किताब में लगे हुए थे। वहीं घर की इकलौती बहू इंदु किचन में अपना काम कर रही थी और दोनों बच्चे प्रिंस और सोना अपने रूम में बैठे इंडोर गेम खेल रहे थे, जबकि माँ और बाबूजी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे और ननद निधि वो अपने कमरे में मोबाइल पर अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही थी। इतने में अमित ने इंदु को आवाज लगाते हुए कहा, इंदु जरा बाहर आना और माँ बाबूजी को भी बाहर बुला लेना और हाँ निधि को भी बुला लेना, तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, अभी बुलाती हूँ, इंदु ने कहा और बाहर आते समय सभी को बुला लाई। बाहर पति अमित और देवर अनुज हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठे हुए थे। शायद महीने के खर्चों के हिसाब की कोई बात करनी होगी, इसलिए सभी लोगों को बाहर बुलाया गया था। जब सब लोग बाहर आ गए तो अमित ने सबको वहीं बैठने के लिए कहा तो सोफे पर बैठते हुए बाबूजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज सबको एक साथ बाहर क्यों बुला लिया? मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, अमित ने जवाब दिया। अच्छा बोलो क्या बात है? तब अमित ने बोलना शुरू किया, बाबूजी जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है, उससे इतना ही पैसा आ पा रहा है कि घर खर्च ही चल रहा है। अब दोनों भाई एक ही जगह बैठकर समय व्यर्थ तो नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अनुज ने अपनी एजुकेशन पूरी कर रखी है, इस कारण अब अनुज भी नौकरी ढूंढने लगा है। अभी थोड़ा काम धंधे को लेकर परेशानी है, हम जानते हैं बेटा, तुम दोनों भाइयों ने अपने दम पर बहुत अच्छे से पूरे घर को संभाला हुआ है, पर अब क्या बात हो गई जिसके लिए तुमने पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा कर लिया? माँ ने बीच में ही कहा, दरअसल बात ये है कि अभी फिलहाल हमारे पास इनकम का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है और ना ही कोई मदद। इतनी कम इनकम में घर खर्चे पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं और घर खर्चों के साथ साथ सेविंग करना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए सेविंग्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए सेविंग्स को तो हम खर्च करने की सोच भी नहीं सकते। माँ अनुज की नौकरी लगने और मेरा थोड़ा बिजनेस संभलने तक हमें खर्चों में कुछ न कुछ तो कटौती करनी ही पड़ेगी, इसलिए आप सब लोगों को बाहर बुलाया है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए ये सब कह दिया। हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, इतनी महंगाई के दौर में घर खर्च चलाना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो कहता हूँ कि जो खर्चे बेवजह के लग रहे हैं हम उन्हें तो हटा ही सकते हैं या कम कर सकते हैं। बाबूजी ने कहा, सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए, सब मिलकर सहयोग करेंगे तभी काम होगा। पर अब क्या बोलूं मैं? माँ ने कहा, क्यों माँ, क्या हो गया? आप अगर कोई सजेशन देना चाहती हो तो बिल्कुल दे सकती हो, अनुज ने कहा। देख बेटा, मैं अगर कुछ बोलूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि सच कड़वा होता है और आजकल सच कोई सुनना पसंद नहीं करता। माँ अपने हाथ नचाते हुए बोली, माँ सब एक साथ बैठकर बात कर सके इसलिए तो सबको बाहर बुलाया है, ताकि जिसको बुरा लगेगा वो अपना पक्ष सबके सामने रख सकता है। अनुज अपना जवाब देते हुए बोला, देख बेटा, कई सारी बातें हैं, अब क्या बोलूं, कपड़े तो हाथ से भी धुल सकते हैं, वॉशिंग मशीन की कहाँ जरूरत है, और साफ सफाई तो हाथों से भी हो सकती है, वैक्यूम क्लीनर की क्या जरूरत है? माँ ने इंदु की तरफ देखते हुए कहा, और नहीं तो क्या भैया, बच्चों के ट्यूशन की भी क्या जरूरत है, ट्यूशन भी कितनी महंगी होती है, बच्चों को तो भाभी ही पढ़ा सकती है, एक खर्चा तो वहीं पर बच जाएगा, निधि ने भी बीच में ही कहा। और नहीं तो क्या, और प्रिंस का बस स्टैंड कितना सा दूर है, उसके लिए स्कूटी की क्या जरूरत है, पैदल जाकर भी तो उसे छोड़कर आया जा सकता है, क्या पेट्रोल का खर्चा नहीं बचेगा? माँ अपना सजेशन देते हुए। सास और ननद तो बोल चुकी थी तो ससुर जी भी कहाँ पीछे रहते, तो उन्होंने भी कह दिया, हाँ ये बात तो है, रसोई के काम में भी मिक्सर ग्राइंडर चलता ही रहता है, जबकि सिलबट्टे से भी काम हो सकता है। पहले की औरतें तो इतना काम करती थी ना, बस यही मुझे फालतू के खर्चे नजर आते हैं, बाकी खाने पीने में तो क्या कटौती करें, और तेरे पापा और मेरी दवाइयाँ तो जरूरी है, वो तो कम ज्यादा हो भी नहीं सकती। बाकी अब तुम दोनों भाई डिसाइड करो कि क्या करना है, माँ ने कहा।
अब सबका ध्यान इंदु की तरफ था। अमित ने उससे पूछा, इंदु, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तुम्हारे हिसाब से और किन खर्चों में कटौती हो सकती है? सुनकर इंदु कुछ सोचते हुए बोली, अमित जी, अब मैं क्या ही कहूँ। सबकी बात सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि इस घर में सबसे ज्यादा खर्चा मैं ही करती हूँ और सारी कटौती सिर्फ मुझे ही करनी है। नहीं भाभी, आप भी कहिए, काम आपको करना होता है। आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ खर्चा होना है और कहाँ नहीं। अनुज इंदु के सपोर्ट में बोला। इंदु, अनुज सही कह रहा है, घर तुम चलाती हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ किस चीज की कटौती हो सकती है। अमित भी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि लोग बुरा मान जाएंगे। आखिर सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। लोग पहले खुद ऐसे काम करते हैं और फिर बाद में मुंह फुलाकर भी वही लोग बैठ जाते हैं। माँ अपने ही राग में बोले जा रही थी, नाजी, ये लोग कौन हैं? मैं भी तो घर की सदस्य हूँ, फिर आप हर बात में लोग बुरा मान जाएंगे क्यों कहती हैं? आप सीधा सीधा मेरा नाम नहीं ले सकती। इंदु ने कहा, बहू, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाहर मुझसे बहस करने के लिए तो बाहर बुलाया नहीं है, खर्चों में कटौती करने की बात के लिए बुलाया है। तो हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ चिढ़ते हुए बोली, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तरीके मैं बताती हूँ। सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात, तो आप लोग अपने कपड़े रोज अपने हाथों से धो लिया कीजिए, तो मुझे वॉशिंग मशीन 10 दिन में एक बार लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी बेडशीट्स, पर्दे, पिलो कवर आदि के लिए। तो पहली कटौती वहाँ हो जाएगी। अब रहा वैक्यूम क्लीनर, तो एक काम कीजिए, आप लोग रोज सुबह उठकर अपने अपने कमरों की सफाई ढंग से कर लिया कीजिए। देखिए, आप लोग सफाई करेंगे तो आपके लिए एक एक कमरा ही होगा। मैं अकेली काम करती हूँ तो मेरे लिए पूरा घर होता है। मुझ अकेली को ही कितना वक्त लग जाता है। जब आप लोग अपने कमरे की अपने हाथों से सफाई करेंगे तो वैक्यूम क्लीनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे उसका खर्चा भी बच जाएगा। हाँ, हॉल, बरामदा और किचन की साफ सफाई मैं कर लूंगी। अब रही बात ट्यूशन की, तो चलो प्रिंस को तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन सोना तो 10th स्टैंडर्ड में है। मुझे पढ़ाई छोड़े हुए काफी वक्त हो चुका है। प्रिंस तो अभी 5th में है, इसलिए पढ़ा देती हूँ, पर सोना को नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर उसकी जिम्मेदारी आप तीनों भाई बहन में से कोई उठा सकता है तो ट्यूशन का खर्चा भी बच सकता है। और रही बात प्रिंस को बस स्टैंड तक स्कूटी से छोड़कर आने की, तो सुबह सुबह मेरे पास 10 काम होते हैं। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को नाश्ता चाहिए होता है, किसी को क्या चाहिए होता है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं। इसकी जगह घर में माँ जी या बापू जी में से कोई भी प्रिंस को बस स्टैंड तक छोड़कर आ सकता है। इस बहाने उनकी भी वॉकिंग हो जाएगी। और हाँ, वो क्या था, मिक्सर ग्राइंडर, तो मसालेदार ग्रेवी की सब्जी आप लोगों को ही पसंद है। साथ ही साथ कई तरह की चटनियाँ चाहिए होती है आप लोगों को। किसी को मैंगो शेक चाहिए होता तो किसी को और कुछ। एक काम कीजिए, सादा खाना शुरू कर दीजिए, ग्राइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है। मैंने तो अपनी तरफ से बचत के तरीके बता दिए। कहकर इंदु तो रसोई में चली गई। इधर अपने आप सबकी बोलती बंद हो गई और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि जो इंदु ने कहा है वही सही है कि सबको अपने अपने काम खुद करने पड़ेंगे। सोना की जिम्मेदारी अमित और अनुज ने मिलकर अपने पर ले ली और दिन में निधि फ्री हो जाती है तो वो प्रिंस को पढ़ा सकती है। प्रिंस को बस स्टैंड तक छोड़ने का काम बाऊजी और माजी के सिर पर आया। बस एक मिक्सर ग्राइंडर को कटौती से दूर रखा गया, क्योंकि खाने के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता था। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल के दौर में महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसमें मध्यम वर्ग वाले लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि खर्च पर रोक लगाने का नियम हम किसी एक पर नहीं डाल सकते हैं। और अगर सभी मिलकर इस पर बात करें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले तो खर्चे और समय दोनों ही बचेंगे और किसी एक पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।